मेरे कलीग की मौसी के साथ हुई हुई है ये, और उसकी मौसी आज तक ठीक नहीं है। अच्छा, क्या हुआ था? तो पहाड़ों में रहती हैं वो, और एक उनके हस्बैंड जो हैं वो टूरिंग जॉब थी उनकी, तो टूर वूर करने वो काम से बाहर गए हुए थे, वो अकेली थी रात में। अब पहाड़ों में क्या होता है, 9-10 बजे तक सन्नाटा हो जाता है, सब लोग सो जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता। उनको रात के करीब 12 बजे उनके घर की डोरबेल बजती है, और उन्हें दिखता है कि एक छोटी सी लड़की धूल मिट्टी में लपटी हुई वो उनसे पानी मांग रही है। उनको तो समझ में नहीं आया कि रात में ऐसे लड़की कैसे आ गई है, पानी वानी क्या मांग रही है, बट उन्होंने कहा चलो ठीक है, पानी की बॉटल ली और पानी भरने लगी, और पानी भर के जब वापस आई तो गेट पे कोई नहीं था, दूर दूर तक वो लड़की नहीं थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने पानी की बॉटल बाहर रख दी और वापस सोने चली गई। अब कुछ टाइम बाद अचानक से उनके रोशनदान तुम्हें पता है ना, जो घर में खिड़की सी होती है, छोटी सी जाली सी, शीशे की भी होती है, रोशनदान के जगह पर लाइट आ जाए, तो वहां से एकदम से उन्हें ऐसा लगता है कोई ठोक रहा है उसको बहुत तेजी से। उन्हें नहीं समझ आता यार ये क्या हुआ। फिर उसी दिन रात की बात है, उसमें कुछ समझ भी नहीं आता ये क्या भाई क्या हो रहा है। उसके बाद कहते हैं चलो होगा कुछ, शायद चिड़िया मतलब चिड़िया होगी, कोई जानवर वानवर कुछ होगा, कुछ होगा, पेड़ों का तिनका मिनके गिर रहे हो, हवा चल रही हो बाहर, तो सो गई वो दोबारा। फिर उनकी थोड़े टाइम बाद आँख खुलती है और वो देखती हैं कि वो लड़की बगल में लेटी हुई है, उनकी छोटी सी लड़की, और हंस रही है, गिगिल कर रही है। वो फौरन उठती हैं और लाइटें वाइटें जलाती हैं, वो लड़की गायब, वहाँ पे है ही नहीं। समझ नहीं आता उन्हें कि क्या हो रहा है। अब उन्हें किचन से एकदम से आवाज़ें आ रही हैं बर्तनों के गिरने की। वो किचन में भागती हैं, देखती हैं यार किचन में सब बर्तन गिरे हुए हैं, अलमारियाँ बज रही हैं, खुल बंद हो रही हैं अलमारियाँ। वो लाइटें वाइटें ऑन करती हैं तो लाइटें भी प्रॉपर नहीं जल रही हैं, फ्लिकर कर रही हैं, जलबुझ हो रही हैं। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है ये। अचानक से वो देखती हैं कि जो किचन का सिंक है उसमें से काला पानी ऊपर आ रहा है, सिंक की नाली से काला काला पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। और उन्हें जब वो सिंक के पास खड़ी होती है, उन्हें पीछे से दिखता है कि वो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई हंस रही है उन पर और मजाक उड़ा रही है, ताली बजा रही है उनके उस पर। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अचानक से उनके बाल ऐसा लगता है कि किसी ने खींचे हैं और वो नाली में फंस जाते हैं बाल। तो उसी में जहाँ से काला पानी आ रहा था, तो वो मतलब कोशिश कर रही है उसे छुड़ाने के लिए, छूट नहीं रहा, कोई ऐसा लग रहा है नीचे से पुल कर रहा है और पानी आया जा रहा है काला पानी, तो मुंह के आसपास पूरा काला पानी भरे जा रहा है उनको। तो उनकी तो हालत खराब, यार ये क्या हो रहा है। ऑब्वियसली इंसान ऐसे में पूरी जान लगाता है, और उन्होंने जान लगा के एकदम सर छुड़ाया अपना, तो उनका ऑब्वियस यहाँ पे चोट लगी, उन्हें बाल खिंचे, पूरा आपको जख्म हो गया यहाँ पे। अब वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। वो मतलब चीखने चिल्लाने लगती हैं, ये सब है। वो कोशिश करती हैं कि घर से निकलूँ, अब वो घर का दरवाज़ा खोल रही है, घर का दरवाज़ा ना खुले, घर का दरवाज़ा बंद पड़ा है पूरा। वो लड़की की गूंज रही आवाज़ हंसने की, कहाँ है पता नहीं, दिख नहीं रही है। फिर अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका गला घोट रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो जब गला घोट रहा है, वो कोशिश कर रही हैं कुछ बोलने की, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ चीख नहीं पा रही। इतने नेबर्स वेबर्स जो भी थे आसपास के, वो आ जाते हैं, घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, भाभी ठीक हो आप, आपकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, भाभी ठीक हो। तो कोई तो उनमें से मिला के दरवाज़ा किसी तरह खोल देते हैं, तोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं कि भाभी नीचे गिरी पड़ी हैं और एकदम पूरा रेड कलर का वो है उनका पूरा, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गर्दन दबा रखी है किसी ने, बट जिंदा है, मरी नहीं है। उसके बाद ये सब इंसिडेंट जब होता है, वो उस दिन तो वो चली जाती हैं, वो सब लोग आ गए, तो कुछ उसके बाद हुआ नहीं उनको। लेकिन अगले दिन अपने पति को बुलाती हैं वो, ये सब इस पे पंडित जी को बुलाते हैं अपने। तो पंडित जी बताते हैं कि आप कुछ टाइम पहले कहीं गए हो और ऐसी जगह पे आपका पैर पड़ा है जहां एक छोटी लड़की की कब्र थी, जिसको मुगलों के टाइम पे जिंदा गाड़ दिया गया था। इतने टाइम पुराने। और वहां पे आपने कुछ कूड़ा फेंका है या कुछ आपने किया है, या कुछ आप याद करो, आपने शायद कुछ फेंका होगा, तो उससे वो ट्रिगर हो गई आत्मा कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो वो अब आके आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, बस उसे तंग करना है आपको, क्योंकि वो तंग हुई है वहां पे।
और वो ये कह रहे हैं पूरी पूजा पाठ होती है इसके ऊपर, और वो कहते हैं कि जहाँ पे भी आप गए थे उस जगह जाओ और माफ़ी मांगो, तब जाके ये थोड़ा छूटेगा। अब उन्हें जब वो याद करने की कोशिश करती हैं तब वो सोचते हैं मैंने एक खाली पानी की बोतल एक फेंक दी थी। फेंकी थी वहाँ पे। ओ वैसे रैंडमली पब्लिकली कुछ फेंकने से भी भाई चीजें ये तो खराब हो रही मतलब हैं। क्रेजी कहानी है ना कि कैसे हो सकता है ये, और वो आज तक उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है उस दिन के बाद से। पर उनको वो महसूस नहीं होती, वो छोटी लड़की। छोटी लड़की महसूस नहीं होती है अभी, लेकिन मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब कभी कभी वो अनाप शनाप बात करती हैं अनरिलेटेड, जैसे पोजेस्नो। अब वो पोजेशन में कुछ ऐसा नहीं करती कि किसी को हार्म कर रही हैं या एकदम बेड उठा लिया मोंजुलिका की तरह, बट है अजीब तरीके से बिहेव करती हैं वो। और ये मतलब मेरे कलीग के मौसी हैं जो, भाई साहब ये कैसे, मतलब यार ये मतलब ये तो वही हो गया ना कि अब आप नींबू मिर्ची पे भी नहीं रख रहे हो, लेकिन आप क्या ट्रिगर कर दो पता ही नहीं। सही बात है भाई। भाई ये तो पता ही नहीं चल सकता ना कबर है किसी की, ये कैसे पता और वो लगा? भी मुगलों के टाइम पे। अब वो हो सकता है वो इतनी मतलब जैसे सैड आत्माएं हैं क्योंकि ट्रॉमा इतना ज़्यादा था जब मुगलों ने जिंदा गाड़ दिया, मतलब अगर किसी को तो मतलब क्या ही हो रहा अभी होगा। तक भी वो एक्टिव एंटिटी, ये भी बड़ी बात है। ये भी तो जैसे सर्वजीत पूजा से मैं बात करता हूँ तो कहते हैं ना कि भूतों को कभी, वो कहते हैं अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कि डेड को नहीं समझ आता कि वो डेड है। तो हम लोग कभी बात करते हुए भी ये नहीं बोलते कि आप डेड हो, सही बात है। वो ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो लिविंग है, तो वो उन्हें नहीं पता कि वो मर चुके हैं। सही बात है भाई। ये वैसे है भाई, उन्हें क्या ही, उन्हें तो पता ही नहीं होगा ना, वो तो एक सोल है कि भाई भटक रही है। भटक रही है आत्मा, कैद है ना वो, तो कहीं किसी वर्ल्ड में फंस गए हैं। जैसे मतलब इमेजिन कर तुझे कहीं डाल दिया है किसी दूसरी दुनिया में, तू तो निकलने की कोशिश करेगा, इधर उधर जाएगा, तुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है तेरे साथ, और तू परेशान हो जाएगा ना एक टाइम के बाद, फिर तू परेशान करेगा लोगों को। सही बात है भाई। तभी ये और जितना खासकर जब ऐसी मौत मिले कि भाई तुम्हें जिंदा दफना दिया गया, तो भाई फिर तो तुम्हारी कितनी चीजें अधूरी रह जाती है, तो वही चलती रहती है फिर भाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। हाँ यही, जैसे अब ये मुंजा का जो कॉन्सेप्ट है, मुंजा में भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट है ना कि आपका बच्चे की, आपका जनेयू होता है ब्राह्मण में, जैसे कहते हैं ना जनेयू धागा वागा बनता है, तो नॉर्थ में उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं, वहाँ पे नीचे महाराष्ट्र में उसे मुंजा कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर उस टाइम पे मरे हो, जब आपका जनेयू है उसके 10 दिन के अंदर मर गए हो, तो आप की आत्मा रिवेंजफुल मोड में आ जाती है कि मुझे मार दिया गया है, और आप ब्रह्म राक्षस बन जाते हो। और ब्रह्म राक्षस और मुंजा को अगर आपको कहीं किसी तरह रोकना है तो आप पीपल के पेड़ से उनकी आत्मा अटैच कर देते हो, और धागे बंधे होते हैं। तुमने देखा होगा कि पीपल के पेड़ में बहुत सारे धागे बंधे होते हैं, तो आप, और कहते हैं भाई ना पेशाब नहीं करना चाहिए, पीपल के पेड़ पे जाके कुछ मतलब फालतूगिरी नहीं करनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब यही कहते हैं कि बड़े सारे लोगों में मतलब ब्रह्म राक्षस और मुंजा चढ़े हुए हैं। ये तो बहुत कॉमन है कि मुंजा आ जाता है, शैतानी करता है आपके साथ, तंग करता है आपको, चढ़ जाता है आपके पीछे अगर आपने कुछ वहां पे कर दिया जाने अनजाने में। सही बात है भाई। से कोई ऐसा किस्सा भी है जो बाहर का लेकिन बहुत डरावना हो, किसी विदेश का, यूएस का, कहीं का? भाई बाहर के तो बहुत किस्से हैं। सबसे खतरनाक किस्सा है जर्मनी का। अच्छा। उस पर मूवी बनी है, इस टॉपिक पर, रियल स्टोरी पर बेस्ड। इसका नाम है एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और ये केस जिस लड़की का है ना उसका नाम है एनिलिसे मिशेल। अच्छा। ये जर्मनी में रहने वाली लड़की थी, और बहुत नॉर्मल कहानी है इसकी, बट इसके साथ जो हुआ ना भाई, सुन के मतलब रूह कांप जाएगी। बताओ भाई। 16 साल की एज तक सब कुछ ठीक था भाई, एकदम नॉर्मल घर में सब चल रहा था, पूजा पाठ वगैरह घर वाले बहुत करते थे, कैथोलिक फैमिली थी, धर्म को बहुत मानते थे भाई, फुल पॉजिटिव माहौल था। 16 साल जैसे इस लड़की ने क्रॉस किए भाई, उसके बाद इसके बिहेवियर में इतने सडन चेंजेस आए, घर वाले समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। बैठी रहती एक जगह, दीवारों को घूरती रहती, और लकड़ी के घर तो वही अपने नाखून से लकड़ी को कुरेदती रहती थी भाई, उसकी पूरी उंगलियां खराब हो जाती थी, उसको दर्द का एहसास नहीं होता था। पड़ी रहती थी एक जगह, और रात को सो नहीं पाती थी। वो हमेशा माँ बाप को ये बोलती थी कि मेरी, जैसे ही मेरी नींद लगती कोई ऐसा लगता है छाती पे आकर बैठ गया है। तो घर वालों को लगा भाई पता नहीं ऐसा क्या हो गया, पहले कभी फैमिली में ऐसा हुआ नहीं था, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने वही बता दिया कि डर है बच्ची को, कुछ नहीं है, ऐसा करके भाई उसका 5 साल इलाज चला। अच्छा। और 5 साल इलाज चलते चलते
कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। एक बार क्या हुआ, ये इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, आप सर्च करोगे ना, उस लड़की की रियल लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई, पूरी चीज़ें एग्जैक्ट बताई हैं। मैं बताता हूँ आपको कि लड़की बैठी हुई थी अपने रूम में, और वर्जिन मैरी की मूर्ति रखते थे वो लोग घर में, तो उसको देख रही थी, तो माँ आई कि भाई क्या देख रही है, तो वो जैसी लड़की पलटी, उसकी आंखें पूरी ब्लैक, ये उसकी माँ ने खुद बताया है, स्टेटमेंट दिया है कि हमारी लड़की की आंखें पूरी ब्लैक थी, जस्ट बिल्कुल डीमन की तरह। तो भाई ये वो दिन था कि उनके घर वालों को समझ में आ गया कोई बीमारी नहीं है, कुछ और बात है। तो भाई ये ले गए चर्च में। अब वहाँ चर्च वालों ने मना कर दिया भाई कि हम एग्जॉर्सिज्म वगैरह नहीं करेंगे। उसके दो रीज़न थे। क्या चल रहा था कि लोगों में मतलब बहुत फैशन सा आ गया था उस टाइम के एग्जॉर्सिज्म करवाने का, तो लोग हर कोई क्या कर रहा था कि भाई कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हुई तो भाई पहुंच जाते थे एग्जॉर्सिज्म कर दो। उस टाइम फिल्में वगैरह भी आ रही थी बहुत, तो लोगों को बड़ा चस्का चढ़ा हुआ था। तो चर्च वाले बोल रहे थे तुमने तो धर्म का मजाक बना दिया, मना कर दिया, भगा दिया कि तुम डॉक्टर को दिखाओ। फिर भी भाई रिक्वेस्ट करी उनसे कि नहीं नहीं, आप प्लीज़ एक बार देख लो हमारी लड़की को, हालत बहुत बिगड़ रही है। भाई वो लड़की चर्च के अंदर आती ही नहीं थी, उसको ले ही नहीं जा पाते थे, उसको खींच खींच के ले आते थे, वो खिंचती नहीं थी लोगों से, जबकि उसकी एज होगी करीब 20 साल की। उस जहाँ जब तक ये घटनाएं चल रही थी, उससे पूछते थे कि क्यों नहीं जाती, तो बोलते कि मैं चर्च की ज़मीन पर मेरे पैर जलते हैं। अच्छा। ओ तो भाई अब घर वाले ले नहीं आ पा रहे, तो फिर उन्होंने एक जूनियर फादर जो रहते हैं उसको बोला कि यार एक बार आप घर आ देख देख के चले आओ, क्योंकि ये जो मेन फादर हैं वो तो इलाज कर ही नहीं रहे हैं, एग्जॉर्सिज्म नहीं कर रहे हैं। तो वो आया, एस्ट्रो नाम था उसका भाई। वो आया जब, तो उसने देखा कि फर्श पर पड़ी हुई है ऐसी बेसुध सी, कुछ नहीं खाया, इसके दांत पूरे सड़ गए, पूरा चेहरा एकदम अजीब सा हो गया। 5 साल हो गए थे भाई, उसने बिल्कुल, उसकी लाइफ खराब हो चुकी थी। वो उसको देख के खड़ी हो गई, खड़ी होकर उसने खड़े खड़े भाई उसी के सामने पेशाब कर दी। उसके माँ बाप भी थे, और वो जो एस्ट्रो करके बंदा आया था भाई, वो देख के रह गया। और उसके बाद उस लड़की ने क्या किया कि फर्श पे लेटी और अपना ही पेशाब पीने लग गया एस्ट्रो के सामने देख देख के। मतलब वो आई कांटेक्ट एस्ट्रो से कर रही थी और पेशाब पी रही थी अपना। अब घर वालों की हिम्मत नहीं हुई भाई कि मतलब उसको पकड़ के वहाँ से हटा दे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वो बंदा समझ गया भाई खतरनाक स्थिति है। फिर घर वालों से बात की कि ये सब क्या है। घर वालों ने बताया कि ये क्या करती है भाई, रात को घूमती है, इसने सोना बंद कर दिया है, मतलब ये बिल्कुल नहीं सोती है, इसकी हालत बिगड़ रही है। और कोई भी कीड़ा मकोड़ा मकड़ी छिपकली कुछ भी दिखता है घर में, वही पकड़ के जिंदा खा जाती है। मतलब यही खा के जिंदा है वो, उसने खाना पीना छोड़ दिया, और वो बोलती है कि मतलब मेरे अंदर का शैतान मुझे खाने नहीं दे रहा। तो भाई ये सब देख के तो समझ गया भाई कि मतलब ये डेमोनिक पोजीशन का ओरिजिनल केस है। फिर उसने बताया अपने सीनियर्स को, 2 लोग थे, वो लोग आए भाई। तो उन्होंने बोला कि एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा, लेकिन हम पूरी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, हम वीडियो भी बनाएंगे एग्जॉर्सिज्म के और ऑडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, प्रूफ रहे हमारे पास। और इस बार मेन फादर आए जो चर्च मेन के फादर आए थे भाई करने के लिए, क्योंकि ये छोटे मोटे के बस की बात नहीं थी ये जो चल रहा था। और वो जब उसका एग्जॉर्सिज्म करने लगे तो उन्होंने स्टार्टिंग में भाई उसकी ऑडियो जो रिकॉर्ड करी थी वो आज भी अवेलेबल है। उस लड़की के अंदर से 6 लोग बोल रहे थे एक साथ, क्या बात कर रहे हो? अभी भी है यूट्यूब पर, आप सर्च। आपने सुनी है? हाँ मैंने सुनी है ना। 6 लोग एक साथ बोला, 6 आत्माएं थी उसके अंदर। उसने बताया एग्जॉर्सिज्म के दौरान कि हम आए हैं नरक से और इसको ले जाने के लिए आए हैं। 6 ने अपना नाम बताया, और वो प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है भाई सब जगह, ओरिजिनल। मतलब आदमी औरत जो भी है, हाँ, मिक्स आवाज आ रही है मिक्स मुंह आवाज, 6 लोग 6 नाम के साथ कि हम ये हैं। चैलेंज था उसको फादर को कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, लड़की तो जाएगी हमारे साथ, हम से। रोक के दिखा दो इसको। इसको दिखा दो। भाई इन लोगों ने पूरी जी जान लगा दी अपनी। लड़की की हालत हो गई खराब। आप समझो उस लड़की के करीब 3 साल तक एग्जॉर्सिज्म चलते रहे, 67 बार। इतिहास रहा है, कभी एक एग्जॉर्सिज्म भी बहुत पेनफुल होता है, ऐसा नहीं होता कि बस लेटा के भाई झाड़ आप बता सकते हो कि क्रिश्चियन एग्जॉर्सिज्म में करते क्या है वो? होली वाटर डाल होली वाटर तो सबसे पहले डालते हैं, उसके अलावा ये लोग अपने मंत्रों वगैरह का उच्चारण करते हैं। इससे क्या होता है, अंदर की जो आत्मा होती है वो जिस शरीर में मौजूद है उसको पेन पहुंचाती है। ओके। जब जो फादर होते हैं वो जो आत्मा को आदेश देते हैं जीसस की तरफ से कि बाहर आओ,
तो वो आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती, तो वो क्या करती है, जिस शरीर के अंदर मौजूद है उसको इतना पेन देती है, उसकी अंदर से बोन्स तोड़ती है, शरीर के ऐसे ऐसे मूवमेंट होते हैं ताकि जो घर वाले हैं उनका दिल पिघल जाए कि नहीं 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 नहीं, रोक दो, हमारा ये जो है, जो भी रिलेटिव है, ये लड़की मर जाएगी। मतलब वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है एक एग्जॉर्सिज्म। तो उस लड़की के साथ 67 बार एग्जॉर्सिज्म हुए, 67 बार। आज तक कभी किसी के साथ नहीं होंगे। मतलब हिस्ट्री रही है एग्जॉर्सिज्म की कि आज तक किसी भी इंसान ने 67 एग्जॉर्सिज्म नहीं झेल पाया है। जनरली क्या होता है, एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस इतनी पेनफुल होती है ना, वो जो भी आत्मा शरीर में रहती है वो इंसान को इतना तड़पाती है कि 2-3 एग्जॉर्सिज्म के बाद वो निपट जाता है। ये लड़की 67 एग्जॉर्सिज्म तक इसने संघर्ष किया, लड़ाई की, और एट लास्ट फिर इसके शब्द ये थे, शैतान इसको नहीं ले जा पाया। इसने खुद बोला फादर से कि अब मैं थक चुकी हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि ये पूरे इस प्रोसेस के दौरान उसने खाना पीना बंद कर दिया था, उसका वजन 30 किलो रह गया था। अच्छा। मतलब 5-6 साल के बच्चे का वजन होता है 30 किलो, 28 से 30 किलो के आसपास। और वो अच्छी खासी अडल्ट लड़की थी, 21-22 साल तक आते हैं, तो उसका वजन 30 किलो रह गया था, वो हड्डियों का कंकाल बन चुकी थी। और मतलब पहले की बिफोर और आफ्टर की फोटो आप देखोगे ना, उसकी रियल फोटो, आप यकीन नहीं कर पाओगे। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और लाइव में ऐसा कुछ नहीं, जैसे आपने तो मूवी भी देखी और सब पूरी रिसर्च करी है, फादर वगैरह को जैसे हम मूवी में देखते हैं कि भाई उनको भी ठेस पहुंचती है, उनका भी नुकसान होता है, ऐसा भी कुछ हुआ है? उनकी जान को कभी कभी खतरा हो जाता है, क्योंकि भाई आप एक डेमोनिक एंटिटी से लड़ाई लड़ रहे हो किसी और के लिए। तो क्या होता है कि जब बात बिगड़ने लगती है तो क्या ये जो भी स्पिरिट रहती है वो कभी कभी फादर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती है। बट ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगेन वही पावरफुल ऑरा रहता है फादर्स का, क्योंकि वो रिचुअल्स वो वही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं अच्छी वाली। तो इतना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो चर्च में ही रहते हैं भाई, और जो जिसके अंदर डेविल होता है वो चर्च में उसके पैर जलने लगते हैं। तो वो हमेशा गले में क्रॉस पहने रहते हैं, होली वाटर उनके हाथ में रहता है, तो वो इतने सॉफ्ट टारगेट नहीं होते। परेशान करने की कोशिश करती है, डराना, चीज़ें हिलाना, या फिर कुछ भी किसी घटना होना, ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो। जहाँ आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, आप वीक पड़ जाते हो। बट भाई मतलब ऐसा कुछ रिवील हुआ था या बताया था कि उसी बच्ची को क्यों टैप किया था उन्होंने? इसका कोई रीज़न या ऐसा कुछ वो पता नहीं चला है। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, आर्टिकल्स इसके ऊपर है, या जो भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, कि आखिर क्यों यही लड़की टारगेट हुई थी। मतलब स्पेसिफिक टारगेट यही क्यों थी, क्योंकि 16 साल की एज तक तो सब कुछ ठीक था, और इनके घर का या इनके परिवार का भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जिसका ये जो 6 आत्माएं बता रहे थे इनसे कोई रिलेशन हो। ये एक रैंडम केस था, ठीक है। यहाँ पर इस केस के 2 पहलू हैं, है ना। एक तो जो भुगतता है भाई वही जानता है। कोई भी बैठकर कमेंट्री नहीं कर सकता कि भाई ये सच में हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि जो सह रहा है, उस लड़की ने खाना पीना छोड़कर अपनी बॉडी खुद से छोड़ दी थी कि भाई लड़ाई में नहीं लड़ सकती, अब ख़त्म करो ये सब, और फिर फाइनली वो चली गई थी, है ना। तो यही एक पॉइंट और आता है इसमें, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि भाई उसका घर में इतना कट्टर धार्मिक माहौल था। तो जहाँ धर्म की बात होती है ना, वहाँ पर ये सब चीज़ों की बात भी होती है कि भाई शैतान, डेविल, बुरी आत्माएं, दोनों सिक्के के पहलू हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ तो जो हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जॉर्सिज्म के केसेस में जब बच्चे के साथ बचपन से इस तरीके की बातें की जाती हैं कि भाई भूत भी होते हैं, डेविल भी होते हैं, आत्मा पॉजेस कर लेती हैं, एग्जॉर्सिज्म से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत सॉफ्ट मन होता है, वो चीज़ को पे यकीन करने लग जाते हैं। ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग होती हैं। यूट्यूब पर भी ये सब चीज़ें बच्चे ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं, उन्हें मज़ा आता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बैड इफेक्ट डाल देती है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप इन सब चीज़ों पर बिलीव करते हो या ना करते हो, बट बच्चों के सामने जब आप डिस्कशन करो, थोड़ा सा पहले आप एक बार सोच लो कि उस बात का बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, है ना। जो एनिलिसे का केस था उसमें बचपन से ही उससे यही सब बातें होती थी, की जाती थी। अब एक्चुअली में उसके साथ डेमोनिक पोजीशन था या नहीं था नहीं कह सकते, बट आज भी उसकी आवाज़ें रिकॉर्ड है ना। इस और केस में कह सकते हैं कि हो सकता है कि है, क्योंकि 6 लोगों की आवाज एक साथ निकल ली, 6 लोगों की आवाज़ें, और ऐसा भी था कि पहली बार में उसको फादर के पास ले गए थे, उसका 5 साल तक इलाज चला था, है ना। उसकी आंखें काली हो जाना, घर वाले अपने ही बच्चे के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे,
और ऐसा भी नहीं था कि मतलब उस लड़की के साथ कुछ किया गया, उसने खुद से ही अपनी जान दे दी कि भाई अब ये लड़ाई में और नहीं लड़ सकती, है ना। और हर चीज़ उसने प्रॉपर बताई बोल करके, भाई ये ऐसा ऐसा है ना। पर ये बात तो सही कह रहे हो भाई आप कि घर वालों को ध्यान रखना चाहिए, आसपास बच्चा है या नहीं, उसके अराउंड बात करनी है या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा हर चीज़ें कैच करता ही करता है ऐसी चीज़ें। हम तो बचपन में आहट और जी हॉरर शो देखकर ही यकीन करने लग जाते थे। अब हंसी आती है उनको देखकर, बट वो चीज़ें तब बुरा असर डालती थी भाई उस टाइम तो डर लगता था भाई। जब वो शुरू होते थे शो। भाई आज भी डर लग जाए देख ले तो क्योंकि हम तो इतनी बातें करते हैं, कभी कभी तो सर हमारे पॉडकास्ट में ही ऐसी बात हो जाती है तभी फट जाती है हमारी तो।